अब्बा जी बिन तेरे। उधर कलसूम भी रोए जा रही है, अम्मा भी गायब है, अब्बे की भी दुकान बंद है। वो आखिर इस घर में हो क्या रहा है? असलम का फोन बंद। ये सारी निशानियां कोई चंद चढ़ाएगी। अशरफ झिझकना ना, डॉक्टर को खुल के सारी बात बतानी है तुमने। अगर कोई वहाँ पे जानने वाला मिल गया तो? उधर खामद छोड़ के चला गया, इधर सब ने यतीम मस्कीन समझ के मुंह ही फेर लिए। अपने घर वाले की हयाती चाहती है तो घर में बैठकर वक्त बर्बाद ना कर, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं सरकार, मेरे साईं को बचा ले, पैसे तो मैं कमेटियां डाल के फिर बना लूंगी। देखना ऐसे ही सब ने अंदरों अंदरी हवेली के हिस्से कर लेने और तुम मेरा मुंह देखते रहना। मेरे मुवक्किलों की इतला के मुताबिक तेरा सुहाग असलम पहलवान अब इस दुनिया में नहीं रहा। हाँ भाई, क्या रिपोर्ट है? सर जी आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक था। सखी शाह के डेरे पर तो ताला लगा हुआ है, वहां तो कुछ भी नहीं है। और तू सिर्फ ताला देख के आ गया? सर अंदर से भी खाली है, वहां ना बंदा ना बंदे की जात। मतलब उन लोगों को हल्का नहीं लेना चाहिए। क्या मतलब सर? मतलब ये कि ये काम आम गुंडे मवाली लोगों का नहीं है। इनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि इन्होंने हर चीज आंख से ओझल कर दी, और ये काम पुराने खिलाड़ियों का होता है। तो फिर अब क्या सर? अब ये कि हमें अपने काम के तरीके को बदलना पड़ेगा और हर कदम फूंक फूंक के रखना होगा। सबसे पहले इस बात का पता लगाना होगा कि हमारे इस थाने में से उनके साथ कौन मिला होगा। सर जी मुझे तो ऐसे ना देखें। तो फिर तुम ही बता दो किसको ऐसे देखना है। सर जी एक बात मैं आपको हल्फन कह सकता हूँ, इस थाने में जितने लोग हैं ना, इनमें से कोई उनके साथ नहीं मिला हुआ। माना सर कि हम दूध के दुल्हे नहीं हैं और हालात के हाथों मजबूर हैं, लेकिन सर इस थाने में कोई गद्दार नहीं है। चलो खुशी हुई कि मेरे साथी मेरे वफादार हैं। अब एक काम और करना है। हुक्म करें सर। किसी तरह ये हवा उड़ा दो कि शमीम वाला केस खत्म हो गया है और पुलिस इस पर कुछ नहीं कर रही। लेकिन सर वो पहलवान और एसपी साहब, उनको मैं देख लूंगा। एक काम और करो, मेरे बारे में मशहूर कर दो कि मैं नहायत बेईमान और रिश्वतखोर इंसान हूँ। सर जी आप ये क्या कह रहे हैं? सर लोग तो पहले यही समझते हैं, और सर इससे आपकी और हमारी बदनामी होगी। जानता हूँ, अगर हमारी इस बदनामी से हमारे मुआशरे का गंद साफ होता है तो ऐसी बदनामी सर आंखों। लेकिन सर इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि हमारे इलाके के जराइम पेशा लोग हमें सीरियस नहीं लेंगे और अपनी कार्रवाइयाँ खुल्लम खुल्ला करेंगे। लेकिन इससे भी बढ़कर ये कि जो लोग पोशीदा रहकर इन जराइम का हिस्सा हैं वो भी हमसे राब्ता करेंगे। इस तरह ऊपर से लेके नीचे तक तमाम मुजरिम हमारी गिरफ्त में आ जाएं। बड़े अफसरों के साथ ड्यूटी दी है सर, और शुरू में आपके तौर तरीके भी देखकर आप कुछ पसंद नहीं आए थे, लेकिन सर आज आपको दिल से सलूट करने को दिल करता है। तो करो ना सलूट। याद रखना, मैं सिद्धी वखा के पुट्ठे आदि चपेड़ मारता। हाय मेरे रब्बा, हाय मैं की करा। भरावां नू बुला, दस उन्हां नू की होया, साडे घर क़यामत आ गई। हाय हाय असलम, हाय मेरोज, अपने चाचे नू भी फोन कर, कॉपी जैसा बाप चला गया। हाय मेरा सिद्धा साईं चला गया, मैं की करांगी। हाय मेरा असलम, हाय मेरा असलम चला गया, तू गया सी मैनू भी ना ले जांदा। अम्मा तू तो ऐसी बातें ना कर, तू तो सब कुछ है हमारा, तू तो ऐसे ना कर। मेरी जिंदगी खत्म हो गई। आए, 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 मैं बेवा हो गई। आए, आए, मैं की करांगी असलम तेरे बगैर,
चल ए सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। सलाम साहब। सर जी ये राजू है। तो यहाँ क्यों लिया है ऐसे? और सर जी ये खुल्लम खुल्ला हथियार लेकर फिर रहा था जी, इसके पास लाइसेंस भी नहीं है। अच्छा, तो कहाँ जा रहा था वारदात करके? ओ कहीं नहीं सर जी, ये तो बस अपनी हिफाजत के लिए रखे हुए हैं। तो किससे खतरा है तुम्हें? लगता है नए तशरीफ लाए हैं आप, वरना ठाकुर के आदमी के साथ कोई इस तरह पेश नहीं आता। ओए ओए अल्लाहदाद, ओए आराम से। ओ सही तो कह रहा है, छोड़ इसे। अब बैठो बैठो। तो पहले क्यों नहीं बताया ठाकुर साहब के बारे में? और सर जी मौका ही कहाँ दिया इन्होंने। हाँ, थोड़ा जज्बाती सा बंदा है ये। और जाको चाय पानी का इंतजाम कर। जी सर। बता किधर है पैसे, बता। इस तरह तेरी जान नहीं छूटने वाली। मुझे माफ कर दे ठाकुर साहब, तेरी जान नहीं छोड़ेंगे, तुझे मुझे मार माफ देंगे हम अमजद। सब। हमजद, जी जी आया। पता है मीठे सुर शुरू किए हुए हैं, फिर उसके बाद इतनी डिस्टरबेंस। कौन है, क्या मसला है? जी ठाकुर साहब, वो रशीद चीखा था। क्यों चीखा? जरूर तुम लोगों ने उस पे हाथ उठाया होगा। अल्लाह के बंदे, डरो अल्लाह से। अरे लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, लोगों की तकलीफ दूर करो। जी बेहतर, पर ठाकुर साहब वो बात नहीं मान रहा। नहीं मान रहा तो मारपीट की क्या जरूरत है? ये काम प्यार से भी तो हो सकता है। जाओ उसे मेरे ड्राइंग रूम में लेके आओ। जी बेहतर। हाँ, तो क्या बता रहे तुम ठाकुर साहब के बारे में? सर जी बॉस है हमारे, बड़े बड़े बंदे हैं, बड़े ताल्लुकात हैं उनके, बड़ी पहुंची हुई हस्ती हैं ठाकुर साहब। अच्छा, वाह वाह, तो क्या बात है ठाकुर साहब की। हमें तो पता ही नहीं था हमारे इलाके में इतनी बड़ी शख्सियत रहती है। सर जी उनको शोर आप बिल्कुल पसंद नहीं है, ना वो इलाके में किसी से मिलते हैं, ना किसी बात में दखलंदाजी करते हैं। सर जी यकीन करें, हर चीज उनके इशारों पे है। वाह भाई, फिर तो इनका दस्ते शफकत हमारे सर पे भी होना चाहिए। क्यों नहीं सर, बड़े प्यारे इंसान हैं, दोस्तों की कदर करने वाले हैं। बड़े समझदार हो राजू। नंबर दो उनका, मुलाकात करते हैं उनसे। साहब बहादुर, उनका नंबर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन अमजद का नंबर है, वो दे सकता हूँ आपको मैं। हाँ हाँ जरूर, उससे बात कर लेते हैं। सर जी वो मेरा मोबाइल उन्होंने रख लिया है, मेहरबानी करें जरा। हाँ हाँ, मैं अल्लाहदाद को कहता हूँ वो तुम्हें तुम्हारा सामान वापस कर दे। और देख राजू, आइंदा ये हथियार नजर नहीं आने चाहिए मुझे। इस दफा तो मैं ठाकुर साहब की वजह से छोड़ रहा हूं, दोबारा माफी नहीं दूंगा। जहां तक रही तेरी हिफाजत की बात, हम बैठे ना तेरे लिए। बड़ी मेहरबानी जनाब, आइंदा से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन ठाकुर साहब से हथियार वाली बात का जिक्र ना कीजिएगा। और बेफिक्र हो जा, जा मौजा कर। सलाम साहब।
खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। बकवास बंद कर। तूने सारे पैसे बाहर भिजवा दिए, हम सब जानते हैं। ना ना अमजद, ना ना, हर वक्त हाथ और मुंह का इस्तेमाल अच्छी बात नहीं है। किसी वक्त बंदा मजबूर भी होता है। ठाकुर साहब इन्होंने मुझे बहुत मारा है। अच्छा, देखिए भाई साहब, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि पैसे चले गए हैं या वापस आ सकते हैं। नहीं, अगर नहीं आ सकते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बात कहीं खत्म भी तो होना। वो पैसे वाकई बाहर भिजवा दिए। हाँ तो बस ठीक है, तो बस बात खत्म। और आज के बाद हमारा और आपका लेना देना भी खत्म। आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब, बड़ी मेहरबानी। जो लोग मुझसे नफरत करते हैं ना मुझे उन पर बड़ा प्यार आता है। अमजद, राग बहरवी। तुम्हें नहीं पता इसके बारे में, तो मिलोगी ना तो तुम्हें पता चल। हाँ अभी यही बनवाएंगे, ठीक है। मामा, व्हाट हैपेंड? मामा काफी परेशान लग रही, सब ठीक तो है ना? हुआ क्या है मामा? वो अभी अभी महरोज की कॉल आई थी। वो बता रहा था कि योर ताया, वो असलम भाई इज नो मोर। लेकिन मामा बर्थडे पे तो बिल्कुल ठीक थे वो। हाँ, और कितने खुश दिखाई दे रहे थे। यही तो, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा, कैसे हो सकता है ये? अगर ये सच है तो हमें इस रियलिटी को तो मानना पड़ेगा। मामा, डैड को कॉल किया आपने? हाँ, कॉल तो मैंने की थी उन्हें, उनका नंबर ऑफ जा रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये खबर उन्हें बताऊं कि कैसे। लेकिन मामा बताना भी तो जरूरी है ना, ताया भाई थे पापा के। लेकिन हुरिया, इतनी जल्दी पापा को कैसे सीट मिल सकती है? थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो बात तो ठीक है, लेकिन बताना भी तो जरूरी है।
हो सकता है महरोज ने कॉल कर दी हो। हाँ, ये भी हो सकता है। मामा, हमें फौरन ताया जान के घर जाना चाहिए। जी मामा, फारिया बिल्कुल ठीक कह रही है। ऑफ कोर्स जाना तो है ही है। तुम दोनों रेडी हो जाओ, मैं भी चेंज कर लेती हूँ। जाओ जल्दी करो। आए 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 मैं रोज जी अब्बा। जा दुकान से जाके अब्बा बजती की तस्वीर लाके लगा दे। और आप साथ में फूलों वाला हार भी ले आना। अम्मा वो दुकान की चाबियां तो ठीपे के पास होती है। ठीपे को भी बुला ले, बड़ी उनने पुत्रों की तरह खिदमत की है। आए असलम क्यों इतनी छेती चला गया? आए मुझे बेवा कर गया। आए असलम, आए असलम। दाद। जी सर। असलम पहलवान आया था? आया था जी सर जी, 2-3 दिन पहले, लेकिन आप गश्त पे निकले हुए थे जी। तो बताया क्यों नहीं? ओ सर जी, मैंने कहा क्या बताना, खुद ही आ जाएगा दोबारा। अजीब आदमी है, जब नहीं मिलना होता तो आ जाता है। अब मिलना है तो फोन कर रहा हूँ, फोन बंद जा रहा है। सर जी खैर है, हुआ क्या है? हाँ खैर ही है। उसे बताना था उसके दामाद का पता चल गया है, वो अमेरिका फरार हो गया है सर जी? मुझे आजम साहब का फोन आया था, उनके इलाके में कोई मस्कीन रहता है, उनके साथ 50 लाख का फ्रॉड करके अमेरिका भाग गया। और सर जी ये तो बड़ा फ्रॉडिया निकला। पहलवान तो बड़ा शरीफ आदमी है जी। उसकी शराफत को ठंडा करने के लिए तो फोन कर रहा हूँ, उसको बताने के लिए कि तुम्हारा दामाद क्या क्या करता फिर रहा है, और वो हमें ऊपर से फोन करवाता रहता है। सर जी मैं अभी पहलवान की दुकान पर देख कर आता हूँ, आप फिक्र ही ना करें। मैं यूं गया और यूं आया। गुड। हाय अल्ताफ, अल्ताफ हम यतीम हो गए, हमारा कख नहीं रहा। जब से मुझे पता चला है ना कि अब्बा मर गए, मेरी तो भूख प्यास ही खत्म हो गई है। हौसला कर नबीला, देख मैं भी तो हूं ना। तुम्हारा तो अब्बा था ना अल्ताफ, मेरा तो सौरा अब्बा था। मुझे पता है, मुझे कल से बुरे बुरे ख्वाब आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कुछ बुरा हो जाएगा, और देखो हो गया ना बुरा। ऐसे एक बात है नबीला, मुझे तो आज पता चला कि तुझे अब्बा से इतना प्यार था, तो बाद जब पता चला। मैंने फैसला किया है, जायदाद में से जो भी हमारा हिस्सा आएगा ना, उसमें से अब्बा की कब्र पक्की कराऊंगी। देख अल्ताफ, तुझे कसम है, उन्हें मना नहीं करना मुझे। ठीक है, ठीक है। अच्छा तू अम्मा को जाके हौसला तो दे। वो क्या हौसला दूं अम्मा को? अम्मा को देखकर तो मेरी खुद की रूह कंब गई है। नबीला, आज ना जिंदगी में पहली बारी ना मेरा दिमाग चल रहा है और ना ही दिल को चैन आ रहा।
कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। ये सब मुझे ख्वाब लग रहा है, झूठ लग रहा है। ऐसा लगता है अभी आंख खुलेगी और सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं समझ सकती हूँ अल्ताफ, लेकिन क्या करें, तुम इस कार के बड़े हो, संभालो सबको। ठीक है, ठीक है। मुझे भी ऐसा लगता है ख्वाब है, लेकिन मेरा ख्वाब तो पूरा हो गया है। नबीला जी आई अब्बा। अब्बा जी बिन